वेलकम बैक फजान। मतलब जब आप ऐसे एक वर्ल्ड फोरम पे हों और दुनिया के काफ़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वगैरह भी आए हों और हमारी टीम की ये परफॉर्मेंस हो, आई डोंट एनवी योर पोजीशन कि आप उधर थे। लेकिन ये बताएं, बिकॉज आप उनके साथ थे प्लेयर्स के, मतलब होटल भी है, ड्रेसिंग रूम भी है, आपको शुरू में ही क्या सेंस मिल रही थी? पहले तो हमें ये समझा दें। देखिए, आपने जो जिस तरह पहला जुमला कहा, जब हम टूर्स पे होते हैं ना तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर कोई एक कंटिजेंट का पार्ट हो, चाहे वो ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट हो जो टीम को कवर कर रहे हैं, वो भी तो वो टीम की जीत हार में एक दूसरे का किरदार अदा कर रहे होते, बैक कर रहे होते, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते। अफसोसनाक तो था, बट मुझे एक चीज़ फील हुई, और हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, बट मुझे प्लेयर्स में हार्मनी की कमी महसूस हुई। जो एक टीम, हम बड़े कहते रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते रही कि हम बतौर टीम जीतते हैं, बतौर टीम हारते, किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम बतौर टीम खेल रहे थे? मुझे लगता है हम में हार्मनी, पाकिस्तान टीम में हार्मनी की कमी थी। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत टूर्स पे गए हैं और आप जो है अच्छी पोजीशन में है कि डिफरेंस बता सकें कि पहले हमें अंदाजा हो जाता है। आप प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, बट मुझे ये महसूस हुआ कि दे वर नॉट ऑन सेम पेज। कहीं कहीं ये फील हुआ, अब जैसे यूएसए वाला मैच था, उसमें फील्ड प्लेसमेंट एंड आखिरी ओवर में क्या होनी चाहिए थी, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वी ऑल वर ऑन सेम पेज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आई। उसके बाद कुछ रिव्यूज़ के ऐसे डिसीजन थे जिसमें कप्तान पीछे से कहते रहे नहीं लेना, बट यू नो जो चीज़ें नजर आती रही। Who was calling the shots? मतलब वहाब रियाज वहाँ टीम के साथ मौजूद थे, उनका क्या किरदार था, कप्तान का क्या किरदार था, बाकी टीम में सीनियर खिलाड़ी भी थे। देखें, मतलब what was happening actually there? जब हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कुक्स हो जाए तो फिर वो करेज जो है ना वो स्पॉइल हो जाती है, तो यही चीज़ होती रही है। वहाब की भी अपनी बात वहाँ पे थी, फिर उसके बाद कोचिंग स्टाफ अपना अलग था, फिर कप्तान ऑफ कोर्स, सीनियर खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, तो ये चीज़ें नहीं बड़ा मुतासिर किया पाकिस्तान टीम को कि वहाब अपनी से होती थी। लेकिन वहाब ये तो कहते रहे कि मैं टीम फाइनल 11 बाबर पे छोड़ता रहा हूँ, बाबर का डिसीजन होता रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे सारी जिम्मेदारी जो फील्ड में, जो ग्राउंड में हुआ है ना, उसकी जिम्मेदारी ना वहाब पे आएगी, ना अजहर महमूद पे आ सकती है, गैरी कर्स्टन पे आ सकती है, बट सबसे मेन जिम्मेदार जो है ना वो बाबर आजम को लेनी होगी। चाहे किसी ने परफॉर्म किया, किसी ने अंडर परफॉर्म किया, बट बाबर इज अल्टीमेट रिस्पांसिबल बीइंग द कैप्टन। लीडर होता है ना, वो जिम्मेदार होता है। अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स डेस्क को मैं लीड कर रहा हूँ और मेरी डेस्क से अगर खबर मिस हो रही होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। What went wrong? अच्छा, कैन आई आस्क वन थिंग? अब हम हार्मनी की बात कर ही रहे हैं, क्या ये एक सवाल है बस कि इमाद के आने से, आमिर के आने से आपको लगता है कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप कप्तानी को एक म्यूजिकल चेयर बना देते ना तो फिर उससे चीजें खराब होती है। मैं जब बाबर को हटाया गया था 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, अनसेरेमनियल स्टाइल था, उस तरीके से नहीं हटाना चाहिए था बाबर को, बट आपने हटा दिया ना, और आपने शाहीन को बना दिया। शाहीन को आपने एक सीरीज के बाद वापस हटा के दोबारा बाबर को बना दिया, और इस दौरान एक और ग्रुप से खबरें आती रही कि रिजवान भी उम्मीदवार बन रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही है कि मुख्तलिफ खिलाड़ी कप्तानी के उम्मीदवार बन रहे हैं, उसमें फॉर्मर प्लेयर्स भी कमेंट कर रहे हैं, प्लेयर्स के क्लोज आइड्स भी है वो भी कमेंट कर रहे हैं। जब इस तरह की सारी खबरें आने लगती है और जब म्यूजिकल चेयर कप्तानी की बन जाती है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली अब आपने शाहीन को जिस अंदाज में हटाया एक सीरीज के बाद, क्या शाहीन के जहन में ये सवाल नहीं होगा कि यार मैंने क्या गलत किया था? यहाँ पहले अब्दुल्ला और आप यहाँ बैठे हैं, कल को अब्दुल्ला को आउट ऑफ नोवेयर हटा के यहाँ पे किसी और एंकर को बिठा दे, अब्दुल्ला ये नहीं सोचेगा कि यार मेरी क्या गलती थी? आप मुझे फैजान एक बात बताएं, यही लोग जो थे ना पहले, जहां से ये ट्रेंड चलते थे सोचना भी मना है तो फलाना और धमकाना, मतलब weird things which did not make sense back then, and सोचना भी मना है को थोड़ा सा जो मैं ट्विस्ट कर दिया था, वो एक और कैंपेन थी उनकी फ्रेंचाइज की, वो पीएसएल के लिए बात हो रही थी, वो वहां से उसको मिक्स कर दिया गया था, वहां से उसके लिए बात हो रही थी। लोग उसे बाबर के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन शायद उसका बाबर से कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली ये फैसले जो थे, इक्विलिब्रियम हुमा का बड़ा अहम सवाल था। इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब हुआ? सिर्फ कप्तानी हटाने की वजह से या इन लोगों के आने की वजह से, जिनके बारे में उनके वालिद साहब का भी कमेंट था और सारा कुछ था कि इनके ताल्लुकात बाबर के साथ अच्छे नहीं थे? इसमें तो कोई शक नहीं है ना इसमें कोई। अच्छा देखिए, वो लोग जब आ गए हैं, टीम का हिस्सा हैं, तो कैसे हम मिरेकुलस चेंज एक्सपेक्ट करें? लेकिन देखिए ना, ये कोई किंडरगार्टन के बच्चे हैं नहीं,
कि मेरी इससे नहीं बनती तो यार मैं नहीं खेलूंगा, या ये मुझे नहीं पसंद तो मैं, भाई आप अगर जब पाकिस्तान के लिए खेलते ना तो ये सारी चीजें आपको साइड पे रखनी होती है कि ये मुझे नहीं पसंद, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, इस खिलाड़ी से मेरा ये मसला है। आप कोई ना 5-6 या टीनेजर्स भी नहीं है आप कि आप इस तरह की छोटी छोटी चीजों को आप दिल में लेके आप खेलते रहे। जो सबसे मेजर वही अगेन जो चीज है जो मुझे फील हुई है वो कप्तानी की म्यूजिकल चेयर की वजह से। ये आप देखें ना, अब भी अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये बातें आ रही है कि बाबर को कप्तान होना चाहिए, इसको कप्तान होना चाहिए। हाउ अबाउट सिलेक्शन आल्सो, क्योंकि अब बहुत सी तनकीद, अब तो हर चीज के ऊपर ही तनकीद हो रही है, लेकिन फॉर इंस्टेंस जैसे अबरार को लेके जाना और इसके बाद खिला देना, अबरार को क्यों नहीं खिलाया, शादाब को क्यों इंसिस्ट करते रहे? ठीक फिट थे अबरार भाई, देखें अगर फिट नहीं तो फिर 15 में क्यों थे? आखिरी में भी तो खिला देते। अगर ये तो 30 में बात थे है। तो 15 में क्यों थे, और अगर 15 में थे तो ऐसी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में। और आपको पता है क्या, चले आपने शादाब को भरोसा दे रहे, इमाद की फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क थे तो आपने वहां पे भी आपने अबरार को चांस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? और शादाब को आप मुसलसल खिलाए जा रहे हैं, लेके क्यों ये गए बाबर अगर जवाब आपने दे। खिलाया? आप एक्चुअली वहां थे, आप लोग जब सहाफियों से बात करते थे देखिए इनकी वो तरफ कहते से कि कोई हमें भी जो कॉम्बिनेशन बेहतर लगा और वो इस तरह की कह के वो एस्केप तो हासिल लेके करता क्यों है। गए? देखिए ना, देखिए ना, दोस्ती भी होती है खिलाड़ियों से, आपकी मतलब जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं उसकी दोस्ती भी हो जाती है। इतने सालों से आप लोग मिल रहे होते, काम कर रहे होते। डिड यू हैव एनी टिप, ऑफ कैम वैसे एनी इनसाइड स्टोरी के व्हाट वाज हैपनिंग? सर मैं वो भी बता रहा हूँ ना कि हार्मनी नहीं थी। he could feel it because I was उनके feeling साथ clearly इतना इन्होंने harmony- ट्रैवल harmony किया missing है। नजर आ रही थी मुझे। टीम मुझे एक पेज पे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अगेन और ऐसा पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा हमारे मुल्क में तो ऐसा भी हो चुका है कि कप्तान को गिराने के लिए प्लेयर्स ने मुत्तहिद होकर हल्फ लिए हैं। फैजान ये अभी हमारी आपको history- लग रहा था ग्रुपिंग हुई है? मुझे लग रहा था हार्मनी है, डिसहार्मनी यार है। पता है क्या, वो जो grouping रिजवान होती ने है। बुमराह को चार्ज करने की कोशिश की थी ना, मेरे दिल पे लिखा वो हुआ है मोमेंट था क्या चार्ज करने का? मतलब मैं आई कैन नॉट गेट ओवर द moment था चार्ज फैक्ट करने कि का। रिजवान Even कोई बच्चा है भाई। अब्दुल्ला जो शायद क्लब का मैच भी नहीं खेला होगा ना, उसको भी वो पता होगा कि वहां पे बुमराह को क्यों लाया गया और वो ओवर निकालना है, रन बॉल चाहिए यार आपको। इतना तजर्बाकार खिलाड़ी, तुम सेट हुए हुए हो, तुम मैच निकाल सकते हो, तुम्हें क्या बहुत सवाल है। जरूरत थी वो अच्छा पंगा अब लेने की? जरा चलेंगे एक दफा देख भी लें दोबारा, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं और दिल तो जला ही हुआ है, लेकिन एक ना दफा फिर हो दिखाया जाए। करें यार, मुझे यूएसए वाली डिफीट से ज्यादा इसका दुख हुआ था। ये तो मैच बन यूएसए गया ने मान था लिया ना कि यार। अपसेट हो गया आपका, आपने मान लिया कि अपसेट हो गया, ये आपके हाथ में था। ये तो ट्रे में रख के दिया 42 गेंदों पे इन्होंने। 42 रन करने हैं, 8 विकेटें आपकी बाकी हैं। Everything was set for them. वहां भी इमाद को सेंडिंग अहेड ऑफ, देखिए इफ्तिखार पे बड़ी बात होती है, बट इफ्तिखार इज स्टिल बेटर हिटर, हाँ। और व्हाटएवर चल जाए तो चल जाए। देखो, लेकिन वहां पे इफ्ती पे आप ज्यादा रिलाई कर सकते थे, आपने इमाद पे रिलाई किया, इमाद से नहीं खेला गया, बहुत सारी चीजें ऐसी अच्छा हैं। फैजान किसी एक से और भी नहीं, चीज़। उसके बाद तो खेला गया 2-3 विकेटों के बाद। देखिए जब आप रन बॉल आपको ऐसी कंडीशन में चाहिए और वो रन बॉल की बजाय आप 9 रन पर ओवर पर आ जाएंगे तो वो प्रेशर आएगा, फिर आपसे जब बाउंड्रीज नहीं लगेंगी और आपके शॉट्स उल्टे सीधे होते रहेंगे और आप विकेटें गवाते रहेंगे, तो फिर मसला वही था कि जो यार आपको मतलब पहले the हो kind गए of ना, shots उसके that they बाद were तो- playing in that match, वो वो क्या जरूरत ही नहीं shots थी। थे? वो जरूरत ही नहीं थी वो उन क्या shots की। shots? Everybody. हाँ, everybody ने तीन shots की। लेट्स नॉट फॉरगेट नसीम शाह ने आके कोई बाउंड्री कर ली थी ना, तो यानी लेकिन- विकेटें भी थी, काम हो भी सकता था, ये डिफेंसिव काम हो कुछ सकता अजीब था हो गया अगेन, था। लेकिन आपको चार्ज करने के बजाय वहां रन बॉल ही चाहिए था, Yeah. आपको ऊंचा खेलने की जरूरत थी नहीं जितना उस नसीम क्रिकेट का में। दिल टूटा हुआ था, नहीं, was crying नहीं, like वो a पूरा baby मुल्क and इसी तरह ही पूरी every कौम रो रही बाकी थी। सब को भी तकलीफ थी उतनी जितनी हमें अच्छा तकलीफ अब थी एक और नसीम को लग चीज रही ऑफ थी। द क्रिकेट तकलीफ जरा तो ऑफ कोर्स सब होगी। होती है कि हार गए, बट अगेन ऑन द फील्ड आपकी कारकर्दगी क्या थी, उसके बाद आप रोए मुस्कुराए, ये सारी फर्क रिगार्डलेस पड़ता सारी चीजें, आप हारे हैं और फिर आप दूसरों की दुआओं के आसरे पे रहे कि आयरलैंड अमेरिका को हरा दे तो हमारा चांस मतलब बन जाए इससे हमेशा तो की जिच हो गए हम। तरह। हालांकि देखिए हमने 2003 का बुरा तरीन हाल देखा, 2003 में हम फर्स्ट राउंड एग्जिट हुए, 2007 में हम फर्स्ट राउंड एग्जिट हुए, बट जितना डिसहार्टनिंग ये मोमेंट था ना, जब से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मेरे कैरियर में ये बहुत ज्यादा इतना था। मायूस कुन अच्छा मौका कोई नहीं जरा है। इनकी सोशलाइजिंग के बारे में भी बताएं। एक तो हारिस रऊफ का कमेंट आफ्टर दे लॉस टू यूएस, वो भी एक कि हम तो अच्छा ही खेल रहे हैं, मतलब That was a अजीब bad किस्म का taste. था, इट वाज वेरी ऑफ। नहीं, वो तो उसके देखिए बाद पहला मैच था, उसके बाद फौरी तौर पे कोई भी अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म पे कोई क्रिटिसिज्म पे नहीं आएगा ये प्लेयर। इंडिया वाले मैच के बाद मेरे ख्याल से यूएसए वाले मैच के बाद है, पहले मैच के बाद नहीं है। यूएस वाले के ये बाद। किस मैच के बाद था? यूएसए वाले के बाद था अब्दुल्ला। एक के बाद जी बिल्कुल, लेकिन स्टिल ये एटीट्यूड जरा थोड़ा सा ऑफ है। लेकिन जल्दी से बिफोर वी गो आगे ये भी बता दें कि ऑफ द फील्ड उनकी क्या एक्टिविटीज थी, क्योंकि ये भी बड़ी क्रिटिसिज्म है कि ना यार कि ये 16 घंटे पूरे- की पूरे ड्राइव करके पहुंचे हुए खानदान को कहीं और लेके फिर जाते नहीं, 16 हैं। घंटे की तो कोई ड्राइव नहीं थी। देखिए अब यहाँ पे मसला खबरें ये तो है, बहुत दो तीन सारी चीजें आपने, देखिए, फिर एक हारिस तो रऊफ का आपने वो खानदान सीन भी वाली तो बात की सामने आया था। ना,
स्पाउसेस फैमिलीज प्लेयर्स के साथ हमेशा से जाती ट्रैवल हैं। करती आई हैं और दुनिया की दीगर टीमों में भी होता है और दीगर स्पोर्ट्स में भी होता है, तो ये टोटली नॉन इशू है। इवन इंडियन टीम के साथ भी स्पाउसेस ट्रैवल कर रही थी और पाकिस्तान के एक मैच से एक रोज पहले इंडियन टीम का एक टॉप प्लेयर विराट कोहली अपनी फैमिली के साथ दूसरे होटल में थे। अच्छा। तो आई मीन दिस आर नॉन इश्यूज। अगर आप ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं, also performing वो anyway. परफॉर्म कर रहे हैं, हम कोहली से अलग नहीं हो रहा, परफॉर्म हो अलग बात कोहली है, की बट टीम एज अ bad टीम वो days परफॉर्म कर रही है। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सारी फिर चीजें अच्छी ignore लग हो रही जाती होती है सारी बातें। बाकी जो आपने सोशलाइजिंग की बात की ना, देखिए दो तीन चीजें, एक तो जितने ग्राउंड्स थे और ग्राउंड के नियरिंग होटल से वो शहर के मरकज से बाहर थे। अब अगर जैसे न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क में अगर आप मैनहट्टन की बात करें तो मैनहट्टन से कोई 25 मील दूर था जो लॉन्ग आइलैंड का इलाका था, जहाँ पे स्टेडियम था और जहाँ पे टीम होटल था। अब प्लेयर्स को देखो कमरों में हर वक्त बंद नहीं रह सकते, नहीं रह उनको सकते। खाना भी खाना है, उनको सीधी बात है एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी उनको चाहिए, ज़हनी तौर पे आज़ाद होना है। ये सारी इररिलेवेंट चीज़ें कि प्लेयर्स टाइम स्क्वायर पे घूम रहे थे या प्लेयर्स फला जगह खाना खाने बैठे हुए थे। देखिए हर प्लेयर मैच से पहले भी मैच के बाद भी पार्टी भी करते हैं, उनका रिक्रिएशनल टाइम भी होता है। ये सारे नॉन इश्यूज हैं और ये परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं करता। नॉन इश्यूज भी होंगे और वो बिल्कुल ठीक भी होंगे जो कर रहे हैं, बाकी कॉम को टेंशन हो जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं उस लेवल की जब होती है ना, वो परफॉर्मेंस नहीं नजर होती नहीं तो फिर आ रही। हर अच्छा, चीज बुरी और लगती जब है। हम इस तरह की बातें करते हैं ना कि वो पार्टी कर रहे थे, वो खाना खाने बैठे थे या वो फलाना दावत में थे या टाइम स्क्वायर में घूम रहे थे, Yeah. हम एक्चुअल जो कॉजेज है पाकिस्तान टीम की डिफीट की, हम उससे हट जाते हैं और हम इररिलेवेंट बातों में बात। Right. एक्चुअल कॉजेज ये कि टीम में हार्मनी थे, प्लेयर्स अगर खेल भी रहे थे तो वो अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे थे, आप एज अ टीम नहीं खेल रहे थे। सबसे मेजर रीजन Clearly, और वही माइलस्टोन वाली चीज कहानी तो बहुत पहले से ग्रुपिंग चल रही की है, और आपको यही बताइए। चीज बिल्कुल थैंक यू फैजान। नजर